हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। री मेडिकल भी साथ ही कंप्लीट हो गया है। ये पहली भर्ती है हमारी 2005 से जो री मेडिकल की प्रोसेस चली आ रही थी। 16 साल हो गया था उसको, उस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया। री मेडिकल का जो समय दिया जाता था अब तक, वो पहली भर्ती आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की हुई जिसमें री मेडिकल 24 आवर्स में हो गया। अब वो 24 आवर्स में तो उनको बुलाया गया, उसको पूरा करना था प्रोसेस, लेकिन उसमें स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया गया। और जो हमारे साथी जिनको 2 अगस्त को पहला मेडिकल था, उनको 3 अगस्त को उनको रिजल्ट्स बताए गए। 4 से उनके री मेडिकल प्रोसेस शुरू हुआ और उनमें लास्ट कैंडिडेट जिसको रोका गया उसको 12 अगस्त तक रोका गया। यहाँ हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आई चार्ट। आई का जो स्नेल्स चार्ट है उसकी बात करेंगे। 6/6 कैसे होता है, 6/12 कैसे होता है, 6/36, 6/60 ये क्या है, कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेरा 6/6 है या नहीं है, और उसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है। पहली बार मेडिकल में जाते हैं हमारे साथी, 6/6 होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका 6/9 हो जाता है वहाँ पे। उसकी भी मैं आपको वजह बता दूंगा। 6/18, 6/24 किस तरीके से होता है और इम्प्रूव करने का क्या है तरीका, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। ये हमने एक कैंडिडेट जिनको अनफिट किया, ये देखिए, ये डिटेल मेडिकल में अनफिट होने के बाद में ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा। जो नया प्रोसेस है उसमें अपील करने के बारे में कोई बात नहीं कही जाएगी। जो पुराना जो प्रोसीजर था उसमें भी ऐसा ही सर्टिफिकेट होता था, लेकिन उसमें साथ में अपील करने की बात कही जाती थी। इसमें ऑप्शन आपको दिया जाता है कि यदि आप री मेडिकल, देखिए, यू आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट यू कैन अप्लाई फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन बाई साइनिंग ऑन द कंसेंट फॉर्म बिलो। री मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर विच यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, यानी कि नेक्स्ट डे ही होगा। तो इसके नीचे ही एक कंसेंट फॉर्म है, उसको आपको साइन करना होता है। कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिनको कलर विजन वगैरह में पहले दिन पॉइंट मिला, वो लोग उसको छोड़ गए, या किसी को सेल्फ कट वाले पॉइंट मिले थे वो भी छोड़ गए कि इसमें नहीं होना है। अब इनको डिफेक्टिव डिस्टेंस विजन, राइट 6/24 और लेफ्ट 6/18। दूसरा एक चार्ट हम और दिखाते हैं। अब ये कैंडिडेट री मेडिकल में जाते हैं, वहाँ भी अनफिट हो जाते हैं। री मेडिकल में इनका एक्चुअली 6/24, ये 6/24 ही रहा, लेकिन ये जो है ये भी 6/24 हो गया। और री मेडिकल में बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक होता है, स्पेशलिस्ट चेक करेंगे, उसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज में भी उनको ले जाया जा सकता है स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए। ये दूसरे कैंडिडेट हैं, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के ही मेन लिस्ट के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल अनफिट हो गए। अब इनका क्या है, इनका भी देखिए 6/36 और 6/12। यदि ये RTLT नहीं लिखा जाता है तो भी ये मेडिकल जो टर्म है जो डॉक्टर्स का, उसके अकॉर्डिंग पहले वो आपका राइट आई लिखा जाएगा और उसके बाद में लेफ्ट लिखा जाएगा। अब इनको इसमें अनफिट कर दिया गया था। रीजन क्या था अनफिट का, ये 6/36 और 6/12 है। फाइनल फाइंडिंग ऑफ द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में इनका राइट तो 6/36 रहा, लेकिन जो लेफ्ट है वो भी इनका 6/24 हो गया। और फाइनल ओपिनियन क्या होता है, अनफिट हो गया, डिफेक्टिव डिस्टेंस विजन, ये रीजन दे दिया गया। ये अनफिट का 3 डॉक्टर्स का बोर्ड है ये, और ये आपको फाइनल कर देता है। उसके बाद क्या हो सकता है, तो उसके बाद देखिए, ये जो इसमें तो शर्तें लिखी हुई हैं कि उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको समय ही इतना दिए हैं कि अब आप इसको चैलेंज करने के लिए आपके पास में आधार नहीं बचता है। चैलेंज करने का एक ही आधार है कि कोई प्रोसीजर मिस्टेक हुई हो, आपको वेरिकोज वेन का आपको पॉइंट दिया हो, उसमें आपको अनफिट कर दिया और बिना कलर डॉपलर टेस्ट किए हुए आपको अनफिट किया है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आँख में आपका पूरी तरीके से आपका पूरा टेस्ट आपके किए हैं, आपका स्पेशलिस्ट ओपिनियन भी लिया है, जो आपका बोर्ड है उसमें भी आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो इसको चैलेंज करना तो बड़ा मुश्किल है। कुछ हमारे साथी देखिए ऐसे भी हैं। हमारे देश में एक्चुअली क्या है कि जो कानून है उसका तोड़ निकालने की बड़ी जल्दी कोशिश की जाती है। कुछ हमारे ऐसे भी हैं कि एक कैंडिडेट तो कल मैसेज कर रहे थे हमें, कॉल पर भी उन्होंने बात किया। उनका ये कहना है कि मुझे 6/18 कर दिया गया, अब मैंने किसी
लेजिक सर्जरी वाले स्पेशलिस्ट से बात किया है, वो ये कहते हैं कि हम आज लेजिक सर्जरी कर देंगे तो कल आप 6/6 पढ़ सकते हो। तो क्या मैं लेजिक सर्जरी करवा के और मैं केस कर दूं, हाई कोर्ट रिट पिटिशन फाइल कर दूं कि मैं तो 6/6 था लेकिन मुझे तो जानबूझ के आउट कर दिया? देखिए, इतना बेवकूफ़ नहीं समझना है तो सामने वाले को। जो फोर्स के मेडिकल अफसर हैं, जिन्होंने आपका मेडिकल सूटेबिलिटी तय किया है, वो भी अपना ग्राउंड कहीं ना कहीं रखते हैं। आप कर सकते हैं। उनको जिसने भी उनको ये राय दिया है, देखिए मैं बहुत बहुत ही शातिर है वो जिसने राय दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यदि आप कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वहाँ पर ऑर्डर कर देंगे कि इनका तो मेडिकल कॉलेज ने 6/6 बता दिया है, सिविल हॉस्पिटल ने 6/6 बता दिया है, आप इनको भर्ती कीजिए, आप इनको फिट घोषित कीजिए। ऐसा नहीं है। यदि आप ये दावा कर भी देते हैं तो फोर्स ये कहेगी कि ठीक है, हम इनका दोबारा से मेडिकल कर लेते हैं, लेकिन हमें डाउट है कि ये कहीं इन्होंने कोई सर्जरी तो नहीं करवाया है, तो हम इनको चेक कर लेते हैं, इनका सूटेबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। हमसे गलती हो सकती है, हमारे मेडिकल अफसर से गलती हो सकती है, और आपका लेजिक सर्जरी यदि आपका आ गया तो वो केस जो है वो उन कैंडिडेट पे कहाँ उनके ऊपर ही लागू हो जाएगा, ये खुद आप समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यदि वाकई 6/18 है, 6/9 है, 6/6 नहीं है, तो यहाँ पर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है कि आगे आने वाली भर्तियों में तो हम उसमें 6/6 हो जाएं। अब 6/6 होता है कैसे, देखिए वो देखते हैं। ये देखिए, ये बॉक्स जनरली क्या होता है कि आपको भर्ती में ये आपको पढ़ने को मिलता है। आप आई स्पेशलिस्ट के पास भी जाते हैं तो आई स्पेशलिस्ट के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको यही मिलता है, लेकिन जितना भी हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, आई क्लिनिक है जितना भी, उसमें ये अभी नहीं प्रचलन में है। वहाँ पर स्क्रीन पर आपको मिलता है, सभी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अब इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इसका डिस्टेंस आपका 6 मीटर्स या यूँ कहें कि 20 फीट की दूरी से आपको इसको पढ़ना है। क्या मैं इसको याद कर सकता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। हम तो ये नहीं बता सकते कि आप याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन जो स्क्रीन पर आता है उसको आप याद नहीं कर सकते। उसमें आपको कौन सा कहाँ से पढ़वा लिया जाएगा। और ये भी इसका भी इसमें ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं, उसके अलावा हिंदी भी है इसमें। इसमें कट वाला भी है कि ये कट दाहिने है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है। तो याद करने का जो टेक्निक है उसको छोड़ना है और इसका ट्रीटमेंट लेना। अब देखिए, सबसे नीचे वाली लाइन जो है वो आप छोड़ दीजिए। अब 6/6 हम देख रहे थे 6/36, वो 6/36 उसको यदि आप यहाँ से देखिए, ये जो पहला है उसको छोड़ देते हैं। अब टोटल कितना होगा उसमें, अब कोई जो है कुछ चार्ट जो है उसमें एक लाइन कम होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन जो है ये आपके काम की है। नीचे 8वां जो है उस पर कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो देखिए ये पड़ा रहता है ऐसे ही, लेकिन कुछ जो प्राइवेट है, प्राइवेट में ये आजकल नहीं होता है, लेकिन होता भी है तो इसके ऊपर वो टेप लगा देते हैं। अब सबसे पहले यदि सपोज कीजिए कि आपने जो 8वां लाइन है वही पढ़ दिया, तो इसका मतलब तो आपका 6/6 कन्फर्म है। लेकिन आप पढ़ना कहाँ से, आप AOXHVTXAUVOTH TMUAXYUXIAHV और यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आपका 6/6 हो जाता है। नीचे वाला आपको पढ़ने से ही पहले ही मेडिकल अफसर रोक देते हैं। अब उसमें 8, ये जो है ये हमारा इसमें 8 है, 8 लाइन है, लेकिन जो कुछ चार्ट ऐसे हैं जिसमें आपको 7 ही मिलेगा। अब इनके ऊपर देखिए लिखा हुआ है 60। अब यदि आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो आपका 6/60 है। ये नीचे वाले यदि आप नहीं पढ़ पा रहे, 6/36 जो है उनको क्या हुआ, वो ये भी नहीं पढ़ पाए, ये नहीं पढ़ पाए, या इसके नीचे वाली कोई नहीं पढ़ पाए। 6/24 क्या है कि 6/24 का लाइन उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन नीचे वाला लाइन वो नहीं पढ़ पाए, वहाँ पर उनकी मेहनत बेकार हो गई। 6/6 UAZNFDT। अब यहाँ पर जब पहली बार जो हमारे साथी जो है वो मेडिकल में जाते हैं, ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भी एक कैंडिडेट जो है, उनको फर्स्ट डे उनको डिटेल मेडिकल में उनका 6/24 हो गया।
6/24 हो गया। और दूसरे दिन जो री मेडिकल होता है, 2 दिन उनका री मेडिकल चला। री मेडिकल जो चला उसमें वो 6/6 हो गए। अब काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया हमसे कि ये ऐसा कैसे हो गया कि एक दिन में क्या इतना इम्प्रूव हो गया। इम्प्रूव नहीं था, उनको कैंडिडेट जो है उनको पहली बार मेडिकल में हो गए थे और ओवरनाइट उन्होंने सफ़र किया, पूरी रात ट्रैवल करके गए। फर्स्ट पहली बार मेडिकल में गए, उससे पहले कभी ये चार्ट पढ़ने का मौका नहीं मिला था। कभी चार्ट जो है उसको अपना मोबाइल की स्क्रीन पर भी नहीं देखा। वरना मैं आपको बार बार आगाह करता हूँ कि आपके पास ये चार्ट नहीं है, आप हमें एक मैसेज कर दो, हम आपको भेज देंगे। ये यूनिवर्सल चार्ट है, सभी फोर्सेज में हमारे देश में यही यूज़ होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में। लेकिन इंडियन आर्मी इसको यूज़ नहीं करती है। इंडियन आर्मी अपना चार्ट बनाती है, अपना प्रिंट निकालता है ग्राउंड पे, और उस प्रिंट को भी रोज़ चेंज किया जाता है। और कई बार तो एक दिन में ही उसको 2 से 3 बार चेंज कर दिया जाता है कि जो याद करके आने की जो संभावना है उसको रोका जाए। लेकिन CAPF का जितना हमारा मेडिकल होता है उसमें आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको 99% जो है वो यही चार्ट मिलता है। लेकिन री मेडिकल में ये चार्ट बदल दिया जाता है। री मेडिकल में आपको स्क्रीन पर पढ़ाया जाएगा, आपको दूसरा भी आपका टेस्ट किया जा सकता है। इस चार्ट में आपको हिंदी में पढ़ाया जा सकता है, ये दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में होते हैं उसमें पढ़ाया जा सकता है, या इसमें जो डॉट्स होते हैं उसको दिखाया जा सकता है। अब आप गलती कहाँ करते हैं वो भी बता देता हूँ। देखिए इसमें गलती कहाँ होती है, इसमें गलती होती है N और H में, कि N और H। ये थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आपको हो गया तो यहाँ पर आपको डिटेल मेडिकल अफसर 6/12 हो जाता है कि इस लाइन में आप गलती कर देते हैं तो उससे ऊपर वाली लाइन पे आपको नंबर मिलेगा। N और A में आपको गलती होता है, H और Z में आपको गलती होता है, कन्फ्यूजन। इसमें यदि H की जगह आपने H की जगह N कर दिया, या N की जगह H कर दिया, या Z कर दिया, A कर दिया, यहाँ ये कट हो गया, आपका I का नंबर बन गया 6/18। अब 6/18 जो है, 6/18 में कौन सी गलती है? 6/18 में गलती है D जो है उसको O पढ़ दिया जाएगा, और X जो है उसको Y हो जाता है, और U में प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें T में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन T जो है वो T और Y जो है वो, यदि यहाँ आपने गलती कर दिया तो आपका नंबर हो जाता है 6/। अब HZP, इसमें यदि HZP, ये तो देखिए अब सब लोग जिसको नज़र आता है, जिसको ये नज़र आता है सबसे नीचे वाला, उसके लिए तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक कैंडिडेट हमारे पास में अभी रिसेंटली प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए थे, इंडियन आर्मी के वो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं। 6 महीने से वो किसी एकेडमी में भी वो तैयारी कर रहे हैं, और एकेडमी ने भी उनको मेडिकल एग्ज़ाम करके, जब हमने उनको पूछा कि आपका पहले कभी मेडिकल हुआ है, तो उनका कहना था कि मेरा एक डिफेंस एकेडमी में मैं गया था, वहाँ पे मेरा मेडिकल चेकअप हुआ था। क्या कंप्लीट मेडिकल हुआ था? नहीं, कंप्लीट तो नहीं हुआ था। आँखें चेक हुई थी और मेरा हाथ पैर ये सब देखा था, कैरिंग एंगल, नॉक नी, फ्लैट फुट, वेट, हाइट, चेस्ट। वो एक आंख से उनको बता देता हूँ कि एक आंख से उनको सिर्फ ये ए दिखाई देता है, उसके नीचे कुछ नहीं दिखाई देता। अब उनको वो डिफेंस एकेडमी जो है वो भी धन्य है ऐसा एकेडमी कि एक कैंडिडेट को एडमिशन उन्होंने कर लिया, फोर्सेज में भर्ती करवाने की बात करते हैं कि, और 6 महीने से वो फ़ी भी पे कर रहे हैं वहाँ पे। अब ये कंप्लीट वॉश आउट है, ये बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अब ऐसा जो नेट पर देखिए, दूसरा हमने एक चार्ट लिया, अब देखिए इसमें पूरा लिखा कि आप ये 7th आप लाइन जो है आप पढ़ देंगे तो आपका हो जाएगा 6/6। आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे, इसमें कोई गलती कर देंगे आप। इसमें अब गलती कौन सी होगी? इसमें गलती देखिए, इसमें आप गलती कर सकते हैं, डी को आप ओ कर सकते हैं, ओ को आप डी कर सकते हैं, दूसरा कुछ कर सकते हैं बी। अब जो यदि आपको नज़र नहीं आता है, एन और एम देखिए बिल्कुल अगल बगल है, तो इसमें यदि 1-2 अक्षर की आपकी गलती हो जाती है तो डिटेल मेडिकल अफसर आपको ये कट कर देता है, 6/9 हो जाता है।
6/9 आपका मास्टर आई यदि 6/6 है तो दूसरी आंख आपकी 6/9 आपकी चल जाएगी, लेकिन दोनों आंखें 6/9 हैं तो वहाँ आप अनफिट हो जाते हैं, और उससे ऊपर तो जितना भी है वो सारा ही अनफिट है। अब आप इसमें कोई एक गलती आपने कर दिया, एक गलती करते ही या एक दो गलती आपने कर दिया तो ये कट हो जाएगा और आपका नंबर हो जाएगा 6/5। कितनी दूरी पर है ये फिर आपको बता देता हूँ कि 20 फीट की दूरी पे आपको, आप अपने घर में भी 20 फीट की दूरी पर ये चार्ट आप यूज़ करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो लेटर्स होता है इनका एक स्पेसिफिक साइज इनका होता है। 6/12 का जो लाइन है उसमें यदि आपने ये H जो है उसको गड़बड़ कर दिया, E को गड़बड़ कर दिया, या N को H बोल दिया, D को O कर दिया, तो ये कट हो गया आपका और आपका नंबर हो गया 6/18। OLAF इसमें यदि एक भी गड़बड़ कर देते हैं नंबर हो गया 6/24। HCN गड़बड़ हो गया तो नंबर हो गया DN, और DN 6/36। यानी कि जो आप लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं उससे ऊपर का जो लाइन का नंबर है वो आपका आंख का नंबर हो गया। ये 6 मीटर्स डिस्टेंस से आप ये लेटर का जो साइज होता है इसको आप पढ़ पा रहे हैं तो उसको 6/60। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए? देखिए, आपको वाकई आपका प्रॉब्लम है तो इसका एक ही इलाज है कि इसका लेजर सर्जरी। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि मैं लेंस लगा के चले जाऊँ। देखिए, एक से एक आइडिया जो आपको आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो आपके मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने वाले लोग हैं वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए वो वहाँ पर आपकी मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने के लिए बैठे हुए हैं, और अपनी फोर्स के बेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि नए रिक्रूट, नई भर्ती जो है उसके कैंडिडेट्स का मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो आप लेंस लगा के चले जाएंगे, वो उससे पहले टॉर्च से चेक करते हैं आपको, वो यही चेक होता है। वो आपको आँख को घुमाने के लिए आपको कहा जाता है ऊपर नीचे, और आपको स्क्विंट का पॉइंट दे दिया जाता है, जिसको आर्मी के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बोलते हैं पेन घुमाने वाला पॉइंट, और वो मिल गया तो वो फिर वो MH भी उनका कटता नहीं है। तो मैं लेंस लगा के चला जाऊँ, मैं इसको याद करके चला जाऊँ, मैं इसको चिट लिख के रख सकता हूँ क्या, या मैं इसको हाथ पे लिख सकता हूँ क्या? ऐसा गलती नहीं करना है। इसका इलाज एक ही है कि इसको आप नेचुरल तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नेचुरल तरीके से भी आयुर्वेदा में भी ऐसा ट्रीटमेंट है कि नेचुरल तरीके से भी ये इम्प्रूव होता है। आप इसका लेजर करवा सकते हैं, लेकिन लेजर आप करवाते हैं तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है लेजर क्लियर करना है, उसके बाद आप परेशानी में पड़ सकते हैं। लेजर करवा, अब जो हमारे साथी ITBP में अनफिट हो गए और अभी 5 दिन बाद में उनका CISF का मेडिकल है, तो वो अभी 6/36 है वो, यानी इससे नीचे नहीं नज़र आ रहा है। इस सिर्फ ये पढ़ा, उससे नीचे वाला नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनका तो आप समझ सकते हैं कि 5 दिन में लेज़र कैसे होगा उनका। और यदि करवा के जाएंगे तो लेजर जो है उसका भी गया, और ठीक है इलाज हो जाएगा, बाद में आगे आने वाली भर्तियों में काम आएगा वो। लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी यदि कोई कैंडिडेट 5 दिन का 7 दिन का लेजर करवा के जाता है और वो डिटेक्ट ना हो, और डिटेक्ट हो गया या डाउट हो गया मेडिकल अफसर को, आपको मशीन से चेक किया जाएगा, मशीन में डिटेक्ट हो जाएगा आउट, अनफिट। पुरानी प्रक्रिया में जो री-मेडिकल होता था उसमें जितने भी हमारे आँख के पॉइंट होते थे उनको तो ये साफ कहा जाता था कि या तो आप लिख के दे दीजिए कि मैंने लेजर करवाया है, या आपको मशीन से जांच की जाएगी, उसमें जितना भी पैसा लगेगा वो आपका लगेगा। अब उसमें जो कैंडिडेट्स वाकई लेजर करवा के जाते थे वो लिख के दे देते थे कि मैंने लेजर करवाया, और वो री-मेडिकल प्रोसेस को बीच में ही छोड़ के रवाना हो जाता था। जिसने नहीं करवाया होता था वो अपना पे करके मशीन से जाँच होती थी, और यदि आपका आँख बिल्कुल ठीक है तो आप 3 से 4 महीने का समय मिल जाता था। नेचुरल तरीके से आप अभ्यास करके आप उसको कुछ अपना जो डाइट है उसमें विटामिन A बढ़ा के आप कुछ मेडिसिन लेकर उसको इम्प्रूव कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों अपना मेडिकल सूटेबिलिटी जो है उसको डाउट नहीं रखना है उसका। यदि कोई डाउट है आपके तो उनको क्लियर करने हैं, क्योंकि मेडिकल के छोटे छोटे पॉइंट्स वर्दी का सपना तोड़ देते हैं। बहुत पश्चाताप होता है बाद में कि ये मैंने क्या किया, ये गलती हो गई मुझसे, ये नहीं करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार मेडिकल में गया। पहली बार मेडिकल में गए, आपको 4 साल हो गए हैं हमारे ITBP के साथियों को, 4 साल से मेहनत वो कर रहे थे,
लेकिन जो आँख का है कोई भी पॉइंट है, पॉइंट जिसको ठीक किया जा सकता था 4 साल पहले यदि उनको पता होता, या 4 साल नहीं, यदि 4 महीने पहले भी यदि पता चल जाता कि मेरा 6/36 है, 6/24 है, तो उसको ठीक किया जा सकता था, उसका इलाज हो जाता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तो अपना मेडिकल सूटेबिलिटी जो है उसके डाउट्स नहीं रखने हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, यदि आपको प्रॉब्लम है उसका एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, वो हो जाएगा। और वाकई यदि आपको प्रॉब्लम है कि उस प्रॉब्लम के साथ में भर्ती नहीं हो सकते, तो भर्ती का रास्ता छोड़ देना है, दूसरा सिविल जॉब का रास्ता पकड़ लेना है। अपना टारगेट जो है वो इधर से शिफ्ट करके सिविल जॉब पर फोकस करना है। दोस्तों अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।